दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे काम के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी मदद से आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं मगर कम से कम 30,000 रुपये महीने तो बड़ी ही आसानी के साथ कमा सकते हैं। मैंने इसमें 2 पार्ट रखे हुए हैं। पहले पार्ट में मैं आपको एक हल्का सा बात बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग 30,000 रुपये तो कमा सकते हैं, और इसको दूसरे पार्ट में जब मैं बताऊंगा तो उससे आप उससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 40,000, 50,000, लाखों रुपए तक आपकी बहुत ही अच्छे से अर्निंग हो सकती है, क्योंकि ऐसा करके बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और मैं आपको वो भी चीज़ बताऊंगा सबसे शुरू में ही कि नहीं, इस तरीके को क्यों आजमाना चाहिए। मेरी बातें 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं और एक एक पार्ट को आपको यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। पहले पार्ट में मैं आपको सीधे से यही बता दे रहा हूं कि आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा इनकम मिलता है जब आप लोग बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यदि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपये आराम से जो जैसा पद होता है उस अनुसार से आपको वेतन मिल जाएंगे बिना किसी रुकावट के। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात कि यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और मान लीजिए खुदा न खास्ता यदि आपकी नौकरी नहीं लग पाती है या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, बचपन में आपकी कामना थी कि मेरी नौकरी लग जाए और अब जब एज निकल गई, अब कोई भी चारा भी नहीं रह गया और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो आप अपने मन में काफ़ी ज़्यादा मजबूर और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में खुद को पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, कैसे आप पैसे कमाएंगे, क्योंकि पैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी ज़िंदगी को जीने के लिए। तो इसमें मेरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकलता है कि आजकल के डेट में जितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई है कि इसमें आपको क्या करेंगे आप। यदि आप पढ़ाई तो कर लिए हैं लेकिन उस बीए का और उस इंटर का और उस सब्जेक्ट का आपने जो नॉलेज लिया उसका उद्योग धंधा में, नौकरी में, स्वरोजगार में क्या योगदान है। मैं मानता हूं कि ये पढ़ाई करने से आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके दिमाग के नस नस का व्यायाम हो जाता है, जिसकी मदद से आप कहीं भी जाते हैं तो आपको बातचीत करने में लोगों से ज़्यादा सुविधा होती है। मगर उसका क्या, जो कि आपने कई साल यहाँ पे गंवाए हैं और अब आप जब कहीं भी जाते हैं छोटा मोटा काम करने तो आप हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और आपके मन में जो बहुत भयानक जो युद्ध चलता है जिसकी मदद से आप तकलीफ में आते जाते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का मन ही हो जाता है, क्योंकि यह मन आपको इतना ज़्यादा कमज़ोर और दुखी करने लगता है, लोग अगल बगल के ताने मारने शुरू कर देते हैं। तो फिर अब क्या करेंगे ऐसी पढ़ाई का। तो सीधी सी बात है कि आजकल देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि सरकार को जितने लोगों की नौकरी की ज़रूरत है उनको केवल क्लर्क चाहिए, बाबू चाहिए। ऐसा ही छोटा मोटा पद सरकार के पास होता है या फिर बड़ी भी नौकरी है तो भी वे लोग सबको नौकरी देने की स्थिति में नहीं है और वे बाद में आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कायदे से नहीं जवाब दे पाते हैं। तो खैर, अब तो वो तो जीवन आपका नष्ट हो गया, वो तो आपका बहुत कुछ समय नुकसान चला गया, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी थी, अब उसका कोई मूल्य ही नहीं आपके सामने बच रहा है। मैं मानता हूं कि इससे आपको भविष्य में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तो आप हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। तो बिना कुछ समय गंवाए अब आपको मैं एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं बिना कहे पूछे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि एक फ्राइम चिप्स होता है, यानी कि जो कि सस्ता होता है और उसको देहात में लोग फुफली कहते हैं, भिंडा कहते हैं, और उसमें बहुत प्रकार का, कहीं यह व्हील के आकार का आता है, कहीं ये चक्र के आकार का आता है, कहीं ये मुरमुरे कुरकुरे ऐसे ऐसे कुरकुरे के आकार में आता है, भिन्न भिन्न प्रकार का आता है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। आप इसको लाइए, सीधे से आप इसको तेल में छान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नल्ली क्या क्या कहा जाता है आप लोग समझ सकते हैं उसको। दोस्त, आप तेल में छान लीजिए, फिर उसको छोटा छोटा पैकेट पैक कर लीजिए। अभी देखिए ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, इसलिए इसकी डिमांड हो सकता है कि लोग आपसे तुरंत न करें। ऐसी स्थिति में आपको इसमें कोई इनामी, मतलब जैसे 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे का, 20 पैसे का, जैसे लड़के जो उड़ाने वाला जो होता है ऐसे जो कर देते हैं, जो उड़ाने वाला होता है उसको आप लोग डाल सकते हैं। और यदि आपको उड़ाने वाला है तो देखिए नोट डाल सकते हैं, जो कि चिल्ड्रन मनोरंजन बैंक करके जो होता है। आप इसके अलावा इसमें मतलब कि दिल्ली सदर बाज़ार में यदि आप एक बार हो आते हैं तो आपको पैकेट पैकेट का किलो किलो के भाव से बच्चों के ऐसे ऐसे खिलौने मिल जाते हैं। इसको आप 5 रुपये वाले में डालिए। 50 पैसे का यदि एक मान लीजिए एक खिलौना पड़ता है तो आप 50 पैसे का डाल दीजिए, थोड़ा माल कम कर दीजिए उधर। तो इसमें आपको देखिए, इसको आप पहले तल लेंगे, छान लेंगे, फिर आपके
क्षेत्र में 5 रुपए में आप जाके सर्च कीजिए कि हमारे क्षेत्र में 5 रुपए वहाँ कितना मिल रहा है या 10 रुपए में कितना मिल रहा है। ठीक, आप उसका आधा से थोड़ा कम रख लीजिए यदि आप उस प्रोडक्ट का मार्जिन निकालना है जो आप उसमें छोटा सा प्रोडक्ट डाल रहे हैं। और यदि आप शुरू में यदि चाहते हैं डायरेक्ट उसको करना तो उसमें आप डाल दीजिए। इसको ले करके आप जाएंगे किसी भी गाँव में तो वहाँ पे 4-5 गुमटियाँ होती हैं। रोड पे जाइए तो कम से कम सैकड़ों नहीं हजारों गुमटियाँ मिल जाएंगी और ये आइटम आपको लटका हुआ मिलता है। तो यदि आप एक एक जगह यदि आप मतलब कम से कम 20 रुपये भी यदि आप कमा लेते हैं, अब उसको आप मार्केट में जाइए कम से कम 2 पैकेट 4 पैकेट 10 पैकेट का जो एक लच्छी होता है उसको बांध लीजिए। अब उससे गुमटी वाले से बात कीजिए कि यदि वो उधारी करने का कोशिश करता है तो यदि आपका बजट गवाही देता है तो उधारी कीजिए, नहीं गवाही देता है आपके मन में शंका है तो आप बिल्कुल मत समय नष्ट कीजिए। आप उसको समझाइए कि देखिए मेरा नया नया धंधा है, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ उधारी क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत प्रकार की समस्या होती है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जानते हैं, इसी तरीके से एक कहानी मुझे याद आ गई कि निरमा कंपनी जिसका कि ब्रांड निरमा का था, डिटर्जेंट पाउडर का था, बहुत ही अच्छा वो निरमा कंपनी बनाती थी, नंबर 1 का सामान था, मगर फिर भी उसके साथ कंपनियों ने उसका कंपनी का सामान बहुत अच्छा, लेकिन लोगों ने, दुकानदारों ने, एजेंसियों ने बहुत ज़्यादा गद्दारी किया है उस कंपनी के साथ। वे उनका अच्छा सा प्रोडक्ट ग्राहकों को दे दिया और जब पैसा वे लोग जब जमा हो गया उधारी दे दिए थे तो वे लोग निरमा कंपनी जब मांगने गई तो उसका फाउंडर जब मालिक जब मांगने गए तो इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो उस कंपनी ने अपना सारा प्रोडक्ट, उस समय की बात मैं सही बता रहा हूँ कि उसने, ये देखिए बिजनेस स्ट्रेटजी भी आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी कि उस कंपनी ने, उस निरमा के फाउंडर ने अपना सारा माल मार्केट से वापस मंगा लिया अपने गोदाम तक दोबारा, क्योंकि वे लोग पैसे नहीं पे कर रहे थे और माल ऐसे भी छोड़ना गलत बात थी। तो और उन्होंने वहाँ पर उसका टीवी में प्रचार शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा प्रचार शुरू कर दिया और लोग बार बार जाते थे दुकानों पर कि मुझे निरमा का ब्रांड दीजिए, तो ये लोग कहते थे कि निरमा ब्रांड तो बंद हो गया, मगर वो लोग बोलते थे कि टीवी में तो बहुत ज़्यादा प्रचार आ रहा है। आप लोगों ने भी पुराने ज़माने के यदि होंगे तो आप लोग सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे। ऐसे स्थिति में उन्होंने जब लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई तो ये लोग बोले कि सर माल दीजिए, सर माल दीजिए। तो सर ने बोला, जो निरमा वाले थे, कि मुझे पेमेंट दीजिए, मेरा बकाया पैसा दीजिए। इस तरीके से उनका पूरा पैसा निकला। अभी आप लोग समझ लीजिए कि जो करोड़ों रुपए जो विराट कोहली और बड़े बड़े जो एक्टर लोग कंपनियों से ले लेते हैं पैसे, तो देखिए वे लोग, कोई कंपनी किसी को मजबूरी में ही पैसा देती है, हर कोई मजबूरी में ही लोग पैसा देते हैं। तो यदि वे लोग अपना प्रचार करवा के, देखिए सीधी सी बात है कि यदि वे लोग प्रचार में 1 करोड़ रुपया देते हैं किसी एक्टर को, किसी बड़े क्रिकेटर को, तो सामान का दाम बढ़ा देते हैं या फिर सामान कम कर देते हैं। उनका कंपनी को जितना मुनाफा खुद को चाहिए वह उतना रेट उसका सामान का बढ़ा देगी, और लोग चूंकि सेलिब्रिटी के प्रभाव में है तो वे उसको मांग करके खरीदेंगे। तो दोस्तों अभी देखिए बिजनेस आपको करने जाना है, आप लोग जाइए, लोगों से बात कीजिए, उनको अपनी बात समझाने का प्रयास कीजिए। मानता हूं कि शुरू में आपकी बहुत ज़्यादा सेल नहीं होगी, मगर फिर भी आपकी इतनी ज़्यादा सेल होने वाली है, इतनी ज़्यादा सेल होने वाली है कि आप यकीन करिए कि आप पर डे के, डेली के 1500 रुपये तो कमा ही लेंगे। लेकिन ये काम यदि आप महीने में यदि 10 दिन जाते हैं कम से कम शुरुआती दौर में, और शाम को उसका छानते हैं, उसको पैकिंग करते हैं अच्छे से, तो फिर आपको कुछ दिन में घर पे लोगों का फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। फिर एक ही आइटम थोड़ा आपको रखना है, इसके साथ मसाला भी रख लीजिए, पैकिंग का आइटम रख लीजिए। दोस्तों अभी वीडियो देखिए थोड़ा लंबा होते हुए चला जा रहा है, इसलिए मैं दूसरी वाला जो बात मैंने बोला था बताने को, जो जिससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। लेकिन आप लोग अच्छा से समझ लीजिए कि जब तक आप लोग खुद नहीं कमाना चाहेंगे, आपकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है इस पूरी दुनिया में। अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को गरीब रहना है, किसी दूसरे की गुलामी करना है, या फिर सरकारी नौकरी के लिए अपना पूरा समय बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करना है, क्योंकि आपके पास तो पैसे की कमी है। तो आपको तो काम करना जरूरी है। आप लोग कितना समय अपना नुकसान करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।